मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का आपके चैनल एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम नया टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ की डेफिनेशन को ध्यान से समझते हैं। टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल। तो ये 4 सिंबल हैं, लेस देन, ग्रेटर, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, फॉर्म एन इक्वलिटीज। जैसे अब सबसे पहले वाला सिंबल है तो फॉर ग्रेटर 1, फॉर ग्रेटर 1, यदि फॉर ग्रेटर 1 है तो हमारा फॉर ग्रेटर 1 है। अब कंडीशन नंबर 2, यानी इस कंडीशन को यदि मैं इसी को सपोज करो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड, तो हमारा साइन चेंज हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो तब हमारा ये वाला होता है, या अदर्स एग्जाम्पल द्वारा ग्रेटर का साइन है तो 5 ग्रेटर 4। अब थर्ड साइन यूज करते हैं हम लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल में हमारा क्या है, जैसे x लेस देन इक्वल y, x लेस देन इक्वल y, तो ये साइन हम यूज कर रहे हैं। तो y हमारा जो है यहाँ पर x के इक्वल है और फिर x से मोर देन भी है। इसी तरह लास्ट साइन ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल के लिए हम जैसे y ग्रेटर इक्वल x, तो अब जैसे ये हमारा लेस देन है, तो लेस देन में जैसे हमारे पास कोई वैल्यू 1 2 3 4 है, x इक्वल 1 2 3 4 है, तो अब हमारा वैल्यू जो है वो लेस देन है। तो जब हम साइन लेस देन यूज करेंगे तो उस समय हम ओनली लेस देन के बारे में ही सोचेंगे। जब हम इस साइन को यूज करेंगे ग्रेटर, तो हम ओनली उसके बारे में सोचेंगे, ग्रेटर के बारे में। जब हम इस साइन को यूज करेंगे तो हम इक्वल के लिए क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। जैसे हम इस साइन को यूज करेंगे, यहाँ पर भी इक्वल है तो यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। इनइक्वालिटीज हमारे 2 टाइप होते हैं, एक तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड दूसरा स्लैक इनइक्वालिटीज। तो अब हम इन दोनों स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वालिटीज को समझते हैं। नंबर 1, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज यूज ओनली साइन लेस देन और ग्रेटर। तो हम इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में 2 साइन यूज करेंगे, लेस देन और इक्वल। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ax प्लस बी लेस देन। अब इसी एग्जाम्पल को मैं ax प्लस बी ग्रेटर 1, यानी ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड। अदर्स एग्जाम्पल ax प्लस बी वाई लेस देन 0। इसी को यदि मैं ax प्लस बी वाई ग्रेटर 0 लिखता हूँ तो भी ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। इसी तरह अन्य एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर 0। इसी एग्जाम्पल को मैं लेस 0। तो ये 6 के 6 एग्जाम्पल हमारे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। अब नंबर 2, मैं स्ट्रिक्ट की जगह स्लैक शब्द यूज करता हूँ। स्लैक इनइक्वालिटीज, तो यहाँ पे यूज ओनली साइन, इक्वल साइन और यूज कर लेंगे इसमें। अब यही इक्वेशन में लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो हमारी लीनियर यानी इक्वलिटीज 2 टाइप होती है। नंबर 1 स्ट्रिक्ट, नंबर 2 स्लैक। स्लैक में हम इक्वल का यूज करते हैं, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, जबकि स्ट्रिक्ट में ओनली लेस देन
या मोर देन। तो ये 2 टाइप हमारी इनइक्वालिटीज हैं। वर्किंग रूल फॉर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के लिए कुछ रूल हैं। रूल नंबर 1, इक्वल नंबर में बी एडिड टू। तो हम एडिड की जगह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो एडिड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इक्वल नंबर होना चाहिए। यदि हम दोनों तरफ प्लस कर रहे हैं 4, तो बोथ साइड +4 ही प्लस होगा। यदि हम लेफ्ट में +3 प्लस कर रहे हैं तो राइट में भी 3 प्लस होगा। तो यानी हमारे इक्वल नंबर को हम ऐड भी कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यदि ऐड कर रहे हैं लेफ्ट में तो राइट में भी ऐड ही करेंगे, लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो राइट में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह रूल नंबर 2, बोथ साइड एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड। यदि हमारी कोई इक्वेशन है, हम इक्वेशन में लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि हम लेफ्ट साइड में -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड में भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मल्टीप्लाई से पहले साइन हमारा ये है तो जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई से पहले साइन यदि ये है और हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर की जगह हम फिर लेस देन यूज करेंगे। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। इसी तरह हम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइडेड शब्द का भी यूज कर सकते हैं। यदि हम लेफ्ट साइड में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो राइट साइड में भी 3 से ही डिवाइड करेंगे। इन दोनों रूलों को विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन करते हुए बस हमें इन रूल, हर क्वेश्चन हर स्टेप हमें इस रूल का यूज करना है, रूल की हेल्प लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व 24x लेस देन 100 इफ x इज ए नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट, इफ x इज एन इंटीजर्स। अब क्वेश्चन में गिवन है हमें, गिवन दैट 24x लेस देन 100। अब यहाँ x का मल्टीप्लाई 24 है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि x का कोफिशिएंट 1 हो। तो हम इसको डिवाइडिंग बाई 24, तो ये रूल नंबर 2। तो जब डिवाइडिंग बाई 24 बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24। तो 24 से 24 कैंसिल, x लेस देन, तो जब इसको हम, तो ये 25 अपॉन 6। तो हमारी x की वैल्यू जो आ रही है लेस देन 25/6 आ रही है। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इफ x इज नेचुरल नंबर, तो x हमारा नेचुरल नंबर है। तो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो सबसे मोर लेस देन 1 होता है, फिर 2, फिर 3। यहाँ पर 25/6 है, यानी ये 4 से कुछ मोर देन है। तो अब हमारा जो नेचुरल नंबर होगा वो 4 तक होगा। तो देन x इक्वल 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्योंकि हमें लेस देन 4 लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। अब इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट, इफ x इज एन इंटीजर, तो x हमारा इंटीजर्स होता है। इंटीजर प्लस माइनस, यानी -∞ टू +∞ विद 0। अब हमारा जो है यहाँ पर x इंटीजर हो गया, तो x हमारा जो हो गया
इन्फिनिटी से, यानी हमने -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। इसको हम x बिलोंगिंग -∞ 4 इसके द्वारा भी डिनोटेड कर सकते हैं। तो ये x हमारा यहाँ पर इंटीजर है, तो सेकंड पार्ट का आंसर ये। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर x हमारा नेचुरल नंबर को डिनोटेड कर रहा है, यहाँ पर x हमारा इंटीजर्स यानी i को डिनोटेड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व 5x - 3 < 7 when फर्स्ट पार्ट इफ x इज एन इंटीजर, सेकंड पार्ट इफ x इज रियल नंबर। तो क्वेश्चन तो हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन दैट 5x - 3 < 7। अब यहाँ पर 5x - 3, तो यहाँ पर 5x के साथ -3 है। सबसे पहले -3 को हमें यहाँ से कैंसिल करना है, तो इसलिए बोथ साइड एडिंग बाई 3, तो बोथ साइड एडिंग बाई 3, तो बोथ साइड एडिंग बाई 3, तो एडिंग बाई 3, तो रूल नंबर 1, तो जब हमने इस रूल को अप्लाई किया, दोनों साइड में 3 ऐड किया, तो ये 5x, ये हमारा 10 आ गया। अब हमें x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम बोथ साइड डिवाइडिंग बाई 5, तो बोथ साइड डिवाइडिंग बाई 5, तो डिवाइडिंग बाई 5, तो ये हमारा रूल नंबर 2। तो हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करने हैं, एवरी स्टेप को क्लियर करना है। x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उस कंडीशन में हमारा क्वेश्चन का एंड होगा। तो x < 2, तो अब हमारी जो x की वैल्यू आ रही है < 2 आ रही है। अब हम फर्स्ट पार्ट इफ x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, -2 प्लस -∞ से +∞ विद 0। अब हमारा यहाँ पर < 0 है, तो जो हमारा इंटीजर आएगा वो -∞ से 1 तक आएगा। तो मैं यहाँ पे -∞ से -3 -2 -1 0 1, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट इफ x इज, सेकंड पार्ट इफ x इज रियल नंबर, तो रियल नंबर लेना है और यानी <2 लेना है। अब जो हमारे रियल नंबर होंगे यहाँ पर, यानी -2 प्लस -∞ और 1, तो -∞ पे तो हम ओपन और इस पर हम क्लोज्ड इंटरवल अप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 के इक्वल तक ले सकते हैं हम इसमें यहाँ, और -∞ से लेना है हमें। तो हमें थोड़ा सा बस इसका ध्यान रखना होगा यहाँ पर, या मैं यहाँ पर 2 भी लिख सकता हूँ। यदि 2 लिख रहा हूँ तो ओपन इंटरवल यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x बी द रियल नंबर सोल्व द इक्वेशन 4x + 3 < 5x + 7। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए सबसे पहले हमें
3 और 7 के बारे में सोचना होगा। इन दोनों में लेस देन वैल्यू है 3, तो मैं बोथ साइड सब्ट्रैक्ट बाई 3, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट बाई 3। तो यहाँ पे हमने बाई 3, तो ये हमारा रूल नंबर 1। तो जब हमने बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 3 किया, क्योंकि हमें जो 4x प्लस 0 बनाना है, तो अब हमारा क्वेश्चन 4x लेस देन 5x प्लस 4। अब इन दोनों में जो वैल्यू लेस देन है 4x 5x, वो हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब मैं 4x बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो बाई सब्ट्रैक्ट 4x, तो ये भी हमारा रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 अगेन अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा 0, तो यहाँ पर x प्लस 4, तो x प्लस 4। अब जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, यदि इस 4 को मैं इस साइड में लाता हूँ, तो ये आके इस साइड में माइनस का 4 और x ग्रेटर -4 आ रहा है। जो हमारी x की वैल्यू है वो -4 से मोर देन है, तो इस कंडीशन में हम इसको x ग्रेटर -4 भी लिख सकते हैं। अब हमें जो यहाँ पर x हमारा जो रियल नंबर है उसके बारे में सोचना है। अब x ग्रेटर -4 है, तो इफ़ x इज रियल नंबर, तो x हमारा यदि रियल नंबर है तो देन, तो हमारी कंडीशन यहाँ पर बन रही है -3 -2 -1 ग्रेटर इन्फिनिटी तक। अब यदि मैं यहाँ पर -3 लेता हूँ, यदि मैं यहाँ पे -4 ले लेता हूँ, -4 -3 -2, तो मैं ओपन इंटरवल यूज कर सकता हूँ। तो अब जो हमारी x की वैल्यू आ रही है -4 से इन्फिनिटी तक आ रही है, तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर है यदि x ग्रेटर -4 है तो। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द इक्वेशन इफ x बी द रियल नंबर। तो हमारा क्वेश्चन है 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू × 1 - x। तो सबसे पहले हम 3 और 2 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। गिवन दैट, तो 6 - 3x ग्रेटर इक्वल 2 - 2x। अब हमारा यहाँ पर 6 - 3x ग्रेटर इक्वल 2 - 2x है। अब हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 से, तो बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 2। 6 - 3x -2 ग्रेटर इक्वल -2 + 2 - 2x। तो बाई सब्ट्रैक्ट 2, तो रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा 4 - 3x ग्रेटर इक्वल -2x। अब हम यहाँ पर -2x है, यहाँ पर -3x है, तो हम बोथ साइड एडिंग करते हैं 2x से। तो 4 - 3x प्लस 2x ग्रेटर इक्वल -2x प्लस 2x। बाई एडिंग
2x। तो ये रूल नंबर 1 अगेन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये 4 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल 0। अब हम 4 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं। -4 + 4 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल -4 + 0। तो बाई सब्ट्रैक्ट 4, तो रूल नंबर 1 अगेन यूज करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पर है -x ग्रेटर इक्वल -4। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का x, जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन यानी x की वैल्यू आ रही है वो x < 4। तो यहाँ पर x इक्वल भी है और लेस देन भी है। तो रियल नंबर जो हमारा यहाँ पर गिवन होगा वो -∞ से लेकर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर इक्वल 4 के लिए इक्वल आ रहा, तो इसलिए यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल और यहाँ पर ओपन इंटरवल। तो -∞ टू 4 पे इक्वल होने के कारण मैंने क्लोज इंटरवल अप्लाई किया है। तो ये यदि x हमारा रियल नंबर है तो हमारी x की वैल्यू ये पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द इक्वेशन 5 - 2x / 3 < x/6 - 5। तो जब x की वैल्यू हमें गिवन ना हो कि ये रियल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है या रेशनल है, तो उस कंडीशन में हम x को रियल नंबर लेके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हुए 5 - 2x / 3 इस 6 को एलसीएम लेते हैं, x - 30/6। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 - 12x < 3x - 90। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया इसमें। तो अब इन दोनों में वैल्यू 30 लेस देन वैल्यू है, तो बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 30 यानी 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड हम। तो 3x - 90 - 30। तो रूल नंबर 1, तो जो हमने सब्ट्रैक्ट किया वो 30 किया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो -12x < 3x - 120। अब जैसे यहाँ पर x का कोफिशेंट -12 है, यहाँ पर x का कोफिशेंट 3 है, तो मैं बोथ साइड एडिंग 3x को बोथ साइड एडिंग करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो -3x + 3x - 120। तो रूल नंबर 1। तो मैंने यहाँ बोथ साइड जो सब्ट्रैक्ट किया 3x हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारा -15 लेस देन, ये कैंसिल हो गया -120। अब माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर इक्वल आ जाएगा। तो माइनस से हमने इस पे मल्टीप्लाई किया, तो रूल नंबर 2। तो हमने यहाँ पर रूल नंबर 2 यूज किया। अब हम 15 से डिवाइड करते हैं इसको, 15 से
डिवाइड, जब 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 120/50 यानी 8 टाइम। तो एक बार फिर हमने रूल नंबर 2 अप्लाई किया। अब रूल नंबर 2 अप्लाई करते हुए ये हमारा x ग्रेटर इक्वल 8। अब x हमारा रियल नंबर है, तो जब हमारा x रियल नंबर है, इफ़ x बी द रियल नंबर, तो रियल नंबर, तो x हमने यहाँ पर रियल नंबर लिया। अब ग्रेटर 8 है तो हमारा जो वैल्यू होगी वो 8, 9 टू इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पर इक्वल साइन आ रहा है, तो इसलिए ग्रेटर इन्फिनिटी तक जाएंगे हम, x ग्रेटर इन्फिनिटी। अब हमें जो इन्फिनिटी लेना है अपना, वो क्लोज्ड इंटरवल लेना है। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है 8 या 8 से मोर देन आ रही है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्व द इक्वेशन 7x + 3 < 5x + 9 so that the graph of the solution on numbers line। तो हमें इसे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ द्वारा समझाना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, गिवन दैट 7x + 3 < 5x + 9। तो 9 और 3 में लेस देन वैल्यू 3 है, तो बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 3, तो 5x + 9 - 3। तो रूल नंबर 1। तो अब हमारे पास 7x < 5x + 6। अब यहाँ पर हमारे पास 5x है और यहाँ पर 7x है, तो बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 5x। तो रूल नंबर 1 अगेन अप्लाइंग। तो ये हमारे पास 2x < 6। अब 2x < 6 है, x का कोफिशेंट हमें 1 गिवन करना है, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 से डिवाइड। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रूल नंबर 2, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला रूल नंबर 2 है, एडिंग सब्ट्रैक्ट का रूल नंबर 1। अब हमारा यहाँ पर x < 3 है। अब इसको हम ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमारे पास x < 3 है, तो ये हमने 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसी तरह ये हमारा प्लस इन्फिनिटी है। इसी तरह ये हमारा 2, ये हमारा 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये हमारा माइनस इन्फिनिटी तक है। अब हमारा जो ग्राफ आ रहा है यहाँ x < 3, तो हम 3 पर, तो 3x ग्रेटर 3, तो 3 से ये यानी हमारा ग्राफ जो है वो 3 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ है। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। क्योंकि हमारी जो x की वैल्यू गिवन हुई है वो < 3, तो इसलिए ग्राफ 3 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमने एरो के द्वारा डिनोटेड बता दिया कि हमारा ग्राफ 3 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यही हमारा नंबर लाइन ग्राफ कहलाता है। तो x की वैल्यू जो आई हमारी
यहाँ पर x की जो वैल्यू आई लेस देन 3, तो लेस देन 3 है तो यानी -∞, -2 -1 0 1 2, और यदि मैं 3 ले रहा हूँ तो दोनों तरफ हमारा ओपन इंटरवल अप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है और ये इस क्वेश्चन का नंबर लाइन ग्राफ है। होमवर्क क्वेश्चन, सोल्व द इक्वेशन 3x + 8 greater to when x is an integer, second part if x is real number. Solve the equation question number 2 3x - 7 greater 5x - 1. क्वेश्चन नंबर 3 3 ब्रैकेट में x - 1 लेस देन इक्वल टू इंटू x - 3। तो सबसे पहले हमें इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, x का कोफिशेंट 1 गिवन करेंगे और फिर x के राइट में देखेंगे कि लेस देन है या मोर देन है या इक्वल साइन है। तो इस साइन पर ध्यान करते हुए इन एग्जाम्पल को जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उन्हें एक बार कंप्लीट वॉच करना, फिर उसी की हेल्प से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमारे कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। बस बेटा आज के लिए इतना ही, इन क्वेश्चनों को करिए। थैंक यू।